9th क्लास के प्यारे बच्चे ध्यान देंगे बेटा। पाठ 7 है ना जो आपका गति वाला। तो पेज 95 पर पहला प्रश्न अभ्यास का, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। तो आइए इसका हम हल देखते हैं। तो ये वृत्तीय पथ है, इसका ये व्यास 200 मीटर दे रखा है और ये पूरा एक चक्कर काट रहा है। तो एक चक्कर है ये 40 सेकंड में। तो बेटा ये जो चक्कर होता है इसको तो हम परिधि कहते हैं ना। तो आइए हल करते हैं। तो हमें दिया है प्रश्न 1 में एथलीट वृत्तीय पथ पर चक्कर काट रहा है, दिया है वृत्त का व्यास 200 मीटर, एक चक्कर में लगा समय 40 सेकंड, कुल लिया गया समय t बराबर 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट को 60 से गुणा करके सेकंड में बदलेंगे 120 सेकंड, 20 सेकंड, तो टोटल समय जो है कुल समय 140 सेकंड लगा। तो अब हमें निकालना क्या है, कुल तय दूरी s और कुल विस्थापन। ठीक है, तो हम अब हल करते हैं कि एक चक्कर का मतलब है एक परिधि, और परिधि का सूत्र होता है पाई गुणा में व्यास। तो पाई हो गया 22/7 गुणा में 200 मीटर। तो ये आपका आ गया 4400/7 मीटर। हम यहाँ पे अभी काटा पीटी नहीं करेंगे, ठीक है बेटा, जैसे आ रहा है वैसे ही लिखेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि एक चक्कर तो 40 सेकंड में होता है ना। तो 40 सेकंड में कुल तय दूरी कितनी हो गई, जितनी उसकी परिधि है। परिधि अभी हमने क्या निकाली, 4400/7 मीटर। अब हमारे पास गति का सूत्र है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब हमें तो तय दूरी निकालनी है, तो हम फॉर्मूले को अपने हिसाब से बदलेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे ऐसा करते हैं, पहले हम एक चक्कर में चाल निकाल लेते हैं, हमने वही कर रहे हैं। तो दूरी हमारी हो गई 4400/7 और बटा में 40 सेकंड का समय। तो चाल जो हमारी एक चक्कर में है वो हमारी काटने के बाद आ जाएगी, 4 से कट जाएगा ना बेटा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो 110/7 मीटर प्रति सेकंड। अब हम कुल जो एक चक्कर में लगी चाल है वो भी हमारे पास है, एक चक्कर में लगा समय भी दे रखा है, एक चक्कर में कुल तय दूरी भी दे रखी है। लेकिन वो जो एथलीट है वो 2 मिनट 20 सेकंड में चक्कर काटा है ना उसने। तो इसका मतलब 2 मिनट 20 सेकंड में उसने कुल कितनी दूरी तय करी। तो अभी अभी हमने 2 मिनट 20 सेकंड को 140 सेकंड में बदला था ऊपर यहाँ पे। तो हमारा सूत्र है, तो हमें निकालनी थी ना दूरी, निकालनी है कि उसने 2 मिनट 20 सेकंड में कुल कितनी दूरी तय करी, ये निकालना है। तो सूत्र तो हमारे पास वही है, चाल बराबर दूरी बटा समय। हमें दूरी निकालनी है तो इसकी लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, दूरी बटा समय बराबर चाल है, तो दूरी बराबर होगी चाल गुणा में समय। तो चाल अभी हमने निकाली ना, एक चक्कर में कितनी चाल है 110/7 मीटर प्रति सेकंड, गुणा में समय कितना है 140 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट जाएगा क्योंकि घटा की घात नीचे होता है, ये जमा की घात ही ऊपर होगा, तो ऊपर वाले सेकंड। तो वैसे भी आपको पता है कि जो दूरी होती है वो मीटर में होगी, क्योंकि सारी इकाई हम मीटर में ले रहे हैं। ठीक है बेटा, तो जो दूरी है वो आ जाएगी 110 गुणा में 20। कैसे आई कि 7 के पहाड़े से ये 140 कट गया, 7 दूनी 14 करके। तो हमारी तय दूरी हो गई 2200 मीटर। अब हम आते हैं विस्थापन पर। फिर से देखेंगे चित्र कि ये चक्कर काट रहा है और 2 मिनट में 20 सेकंड में तो उसने चक्कर काटा, तो वो 20 सेकंड 2 मिनट 20 सेकंड बाद कहाँ होगा। तो बेटा विस्थापन जो होता है आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, यानी सीधी रेखा। तो अब हम देखते हैं कि उसका कैसे विस्थापन निकालेंगे। तो विस्थापन होता है अंतिम बिंदु तथा आरंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, इसलिए यह व्यास 200 मीटर होगा, क्योंकि 20 सेकंड में एथलीट आधा चक्कर पार करेगा, क्योंकि 40 सेकंड में वो एक चक्कर बोल रहा है ना, है ना, एक चक्कर 40 सेकंड में, तो एक चक्कर तो पूरा ये हो गया ना। अब उसने आधा चक्कर काटेगा ना 20 सेकंड में, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। और विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी व्यास के बराबर होगी। अब अलग से उत्तर लिख देंगे कि तय दूरी 2200 मीटर होगी और विस्थापन जो है वो क्या होगा उसका 200 मीटर। ठीक है बेटा। 9th क्लास के प्यारे बच्चे 7वें पाठ के अभ्यास का तीसरा प्रश्न देखेंगे। अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है और उसी रास्ते से लौटने पर वहाँ भीड़ कम है, तो उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब्दुल की इस पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है। मतलब एक ही रास्ते से वो जा रहा है और आ रहा है। जाते समय भीड़ थी तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी, आते समय खाली था तो 40 किलोमीटर थी।
तो बेटा औसत चाल निकालने के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि 20 को जमा कर देंगे 40 में, ऐसे नहीं होता, इसका सूत्र लगाना पड़ता है। ध्यान देंगे बेटा, हल करते हैं अब हम इसको कि अब्दुल गाड़ी चला रहा है, तो दिया है जाते हुए औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, आते हुए औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो निकालना क्या है, पूरी यात्रा की औसत चाल। तो बेटा इसको सूत्र से सॉल्व करेंगे हम कि माना कुल जाने की दूरी बराबर आने की दूरी बराबर x, तो जाते हुए लगा समय तो दूरी बटा चाल हो जाएगा, क्योंकि सूत्र तो बेटा आपको पता है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। आते हुए लगा समय x बटा 40 घंटा, समय तो घंटे में क्योंकि चाल भी घंटे में दे रखी ना बेटा। तो अब औसत चाल क्या हो जाएगी, औसत दूरी बटा में औसत समय। तो बेटा औसत दूरी तो वो होगी ना जाने की दूरी जमा आने की दूरी, और औसत समय वो होगा जाने का समय जमा आने का समय। ठीक है बेटा, तो औसत दूरी हो जाएगी x जमा x, क्योंकि x बार जाएगा x बार आएगा, तभी तो औसत बनेगा ना। और जाने का समय जमा में आने का समय। अच्छा, दूरी बटा समय है तो दूरी किलोमीटर में है और समय घंटे में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा इसकी हमने इकाई लिख दी। अब इसको हल करेंगे, x जमा एक्स तो 2x हो जाएगा। अब x बटा 20 जमा एक्स बटा 40, आप इसको दिमाग में रखेंगे तो इसका लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम जिसे बोलते हैं। तो 20 और 40 का हमने 40 ले लिया, तो 20 दूनी 40, तो 2 गुना x, 2x जमा में 40 से 40 कट गया x, तो 2x जमा में x। अब आपको पता है कि 2x जमा x तो 3x हो जाएगा, जो नीचे वाला 40 है तो बटे में बटा है, तो ये ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला 2x जमा x 3x, और नीचे बटे में बटा 40 था, ये ऊपर चला गया, x से x कट गया, 2 और 4 से गुणा करेंगे 80 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा इसमें कुछ भी दे रखा हो, जो मान दे रखा है हमने उसको ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, फिर इसको हम लिख देंगे उत्तर अलग से कि अब्दुल की औसत चाल जो है 80 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है बेटा, तो इसमें चाल की वैल्यू अगर बदल जाएगी, 20 और 40 की जगह कुछ भी आ जाएगा, तरीका यही रहेगा काम सवाल करने का। ठीक है बेटा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे।